हेलो गाइस, इस वर्डप्रेस कोर्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुटेनबर्ग के कुछ पेज एडिटर के कुछ बेसिक्स। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गुटेनबर्ग एडिटर क्या होता है। गुटेनबर्ग एडिटर और जो पुराना क्लासिकल एडिटर होता है वो उसमें क्या बेसिकली डिफरेंस रहता है। जो गुटेनबर्ग है वो ब्लॉक्स पे बेस्ड है, तो ब्लॉक्स का मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगा, क्या सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं, थोड़ा बहुत आइडिया अबाउट द ब्लॉक्स कौन से हैं। तो बेसिक चीज़ों को हम थोड़ा बहुत टच करेंगे, बट मेन गोल रहेगा हमें क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं उस चीज़ पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि गुटेनबर्ग एडिटर होता क्या है। तो जो गुटेनबर्ग एडिटर है वो एक ब्लॉक बेस्ड एडिटर है जो आपको वर्डप्रेस में पेजेस को कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन देता है। तो पहले क्या होता था, जो पहले वर्जन थी वर्डप्रेस 5.0 के पहले, तब हमारे पास क्लासिकल एडिटर होता था। उसके फंक्शंस बहुत बेसिक होते थे, ठीक है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे उसमें। एंड जो 5.0 के बाद आया है वर्जन, जो 5.0 वर्जन आया था उसके साथ ये गुटेनबर्ग एडिटर इनबिल्ट आ रहा था वर्डप्रेस में। ठीक है, पहले आप एज ए प्लगइन यूज़ कर सकते थे इसको, बट अब ये इनबिल्ट आता है वर्डप्रेस में। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप पहले सिर्फ ब्लॉग्स के लिए यूज़ करते थे, पर पेज डिज़ाइनिंग के लिए आपको अलग से स्पेशल प्लगइन्स डाउनलोड करने पड़ते थे, जो डिज़ाइनिंग में ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करके आपके लिए आपको हेल्प करते थे कोई भी पेज को डिज़ाइन करने के लिए। अब गुटेनबर्ग के आने के बाद आपके वर्डप्रेस के अंदर इनबिल्ट आ गया है कि वो ब्लॉक्स में वर्क करता है, ठीक है। एंड ब्लॉक्स के अंदर कॉलम्स एंड रोज करके आप एडजस्ट कर सकते हैं बेसिकली कि किस टाइप का ब्लॉक बनाना है। तो ये डिजाइनिंग में हमें बहुत हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर मैं छोटी सी क्रस्ट में लेके आऊँ, तो आप इसमें रोज एंड कॉलम्स में वर्क करेंगे, ठीक है। एंड इसमें जो पेज होगा आप पूरा का पूरा ब्लॉक में डिजाइन कर सकते हैं। इसमें ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट, इमेज हैं, ठीक है, वो सारे ही ब्लॉक्स में एग्जिस्ट करते हैं और हम रोज के अंदर डालते हैं उनको, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो गुटेनबर्ग एडिटर है, ठीक है, इससे पहले एक विजिविग एडिटर होता था जिसको यूज करते थे, जो कम एडवांस था और उसमें हम सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस डाल सकते थे। बट इस केस में हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। तो क्या क्या डाल सकते हैं वो हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकली इसमें करेंगे और काम। तो चलते हैं एंड एक बार डिस्कस करते हैं कि गुटेनबर्ग और क्लासिकल एडिटर में क्या डिफरेंस है। हम बेसिकली उसको इंटरफेस को चेकआउट करेंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं अपने वर्डप्रेस में आ चुका हूँ एंड मैंने ना एक पेज को एडिट किया। वो पेज को एडिट किया तो आप देखेंगे अब, अगर जो आपने पहले पेज था वो डिफरेंट था एंड ये वाला पेज थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। एंड बट द थिंग इज, अभी मेरा सिर्फ इतना गोल है कि मैं आपको क्लासिकल एडिटर और जो गुटेनबर्ग एडिटर है उसमें डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ क्या होता है। तो अब अगर मेरे को यहाँ पर कुछ भी डालना है, जैसे मेरे को टेक्स्ट डालना है, मेरे पास टेक्स्ट अवेलेबल है, ठीक है। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ लिप्सम पे, ठीक है। एंड यहाँ से मैं टेक्स्ट जनरेशन के लिए जो प्री मेड टेक्स्ट है, ये सैम्पल टेक्स्ट, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें मेरे को अगर टेक्स्ट डालना है मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ये मेरा टेक्स्ट आ गया। तो इट इज जस्ट लाइक आप वर्ड में ब्लॉग लिख रहे होते हैं या फिर वर्ड में कुछ टेक्स्ट आर्टिकल डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड मीडिया करके यहाँ पे इमेज भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें आप ज़रूर कर सकते हैं। आपने कोई लिंक इंसर्ट करना है तो आप लिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका यूआरएल टाइप कर सकते हैं, कोई चीज़ को सिलेक्ट करके अगर आपने लिंक बनाना है आप यहाँ पे लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये बेसिक ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, लिस्ट बनाने की, ठीक है, नंबर्ड लिस्ट बनाने की, कोटेशन, अलाइनमेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे पेज एट्रीब्यूट्स में आप पेरेंट और ऑर्डरिंग कर सकते हैं इसकी। और यहाँ पे आप पब्लिश्ड और विजिबिलिटी आप देखेंगे, ये काफ़ी डिफरेंट है और बहुत बेसिक एडिटर है, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास अवेलेबल, ठीक है। तो अगर मैं इसको पब्लिश अपडेट करता हूँ एंड इसको व्यू करता हूँ, ये जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसको एक बार फ्रंट एंड से व्यू करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ये पेज को ओपन अप करता हूँ, तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये मेरा पेज बन गया है, ठीक है। तो बट यहाँ पर मैं कुछ डिज़ाइन नहीं कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके कोटेशंस कर सकता हूँ। मतलब बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है मेरे पास। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इस वाले पेज पे आऊँ, ठीक है, ये मैंने अब गुटेनबर्ग एडिटर में किया है पेज, ठीक है। तो ये गुटेनबर्ग एडिटर में जो पेज है, इस पेज पे अब मेरे पास ऑप्शन है ब्लॉक्स की।
तो अब आप देखेंगे कि इसका इंटरफेस डिफरेंट है। इसका इंटरफेस वैसे ही है जैसे हम इनिशियली वर्डप्रेस को जब हमने इंस्टॉल करके पेज क्रिएट किया था वैसा। तो ये है आपका गुटेनबर्ग एडिटर, जहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे आपसे बोल रहा है ये टाइप टू चूज अ ब्लॉक। तो यहाँ पर मैं ब्लॉक को प्लस साइन पे ऐड करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ, क्लासिक, इमेज, लिस्ट, यहाँ पे गैलरी, हेडिंग, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग को सेग्रीगेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे डेटा, तो ये देखिए इसने अपने आप ले लिया। मैंने जो पेस्ट किया इस ये एज अ हेडिंग लिया गया, ये देखिए ये एज अ हेडिंग लिया गया है। ठीक है, ये देखेंगे तो ये एज अ पैराग्राफ लिया गया है। ये देखिए इसके अराउंड बॉर्डर भी मार्क हो गई है। इस पे आऊँगा तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर इस पार्ट पे तो ये भी हेडिंग है, इस पार्ट पे पैराग्राफ है। ठीक है, एंड इसमें हम डिजाइनिंग जो कर सकते हैं वो डिफरेंटली कर सकते हैं। वो डिटेल और एडवांस डिजाइनिंग मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कंटेंट है वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो रोज एंड कॉलम में। एंड उससे क्या है कि पूरा डिजाइनिंग का पार्ट आपका हो जाएगा। जैसे अगर मैं अभी इसको पब्लिश करूं तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा जैसे हमारा पुराना पेज था। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, इसमें एक इमेज भी डालनी है। तो मैं इमेज यहाँ से ब्लॉक, अगर मेरे को इसके बीच में इंसर्ट करना है तो ये प्लस साइन के थ्रू मैं इंसर्ट कर दूंगा और मैं मीडिया लाइब्रेरी से यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ मेरे पास जो इमेज है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे इमेज मैंने इंसर्ट कर दी। इसको अपडेट करते हैं। अब आप देखेंगे देखो पेज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बट इसको यूज करने का तरीका डिफरेंट है और जो ये गुटेनबर्ग एडिटर के थ्रू करा जाएगा वो बहुत एडवांस होगा। अभी आपको सेम लग रहा है, लग रहा होगा पेज। ठीक है, बट गुटेनबर्ग एडिटर के थ्रू बहुत एडवांस ऑप्शंस होती हैं एंड जो क्लासिक एडिटर है उसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। आपके पास सिर्फ टेक्स्ट, इमेज, वीडियो डालने का ही ऑप्शन होता है। ठीक है, एंड कुछ क्लासिफिकेशन का नहीं है। और एसईओ के पर्पज से भी अगर मैं बोलूँ तो इसमें आप डिफाइनिंग बेटर कर सकते हो, बिकॉज आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपने H2s एंड H3s यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इस मामले में आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो गाइज हमने गुटेनबर्ग के और क्लासिक एडिटर के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा। ठीक है, हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्या डिटेल्स में करते कैसे हैं उसमें काम, बट हमने जनरल ओवरव्यू लिया क्या डिफरेंस क्या होता है दोनों में। ठीक है, तो अब टाइम है कि गुटेनबर्ग के ब्लॉक जो कोई ब्लॉक है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, उसमें ऑप्शंस कैसे अवेलेबल होते हैं, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार चलते हैं एंड एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं वापस आ गया हूँ एंड इस गुटेनबर्ग में अगर हम पहले लेके चलें तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे दो ऑप्शंस है। एक है पेज की जो हमने डिस्कस कर ली है, बट जब आप कोई ब्लॉक सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ सिलेक्ट किया हुआ है अभी, राइट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अगर मैं हेडिंग पे क्लिक करूंगा तो ये हेडिंग सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसके हिसाब से अगर मैं ब्लॉक पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे पेज की सेटिंग्स अवेलेबल है और यहाँ पे ब्लॉक की सेटिंग्स अवेलेबल है। तो हर एक ब्लॉक की अपनी सेटिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ पे हेडिंग के लिए मेरे पास टाइपोग्राफी की सेटिंग्स हैं, कलर की सेटिंग्स है और एडवांस सेटिंग्स हैं। ठीक है, एंड टाइपोग्राफी में मैं यहाँ पे फॉन्ट्स चेंज कर सकता हूँ। कुछ नेम्ड फॉन्ट्स हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज करूंगा तो ये एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा, ये 40 साइज होता है इसका। ठीक है, एंड अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा तो ये डिफॉल्ट रहेगा। मैं यहाँ पे कस्टम भी सेट कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है यहाँ पे 90 होना चाहिए तो ये यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ कस्टम। ठीक है, एंड यहाँ पे लाइन हाइट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, लाइन हाइट होगा, अगर मैं यहाँ पे लाइन हाइट, ओके, लाइन हाइट मैं आपको पैराग्राफ में दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर कलर्स हैं, अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इट्स अप टू मी मैं क्या कलर रखना चाहता हूँ, बट ऑब्वियसली इस केस में ये वाला कलर इज गुड। एंड मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे कस्टम कलर रखना तो मैं कस्टम कलर पे क्लिक करके अपने पैलेट में से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर डालना चाहता हूँ तो मैं बैकग्राउंड का कलर भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर ये है तो ये देखिए ये बैकग्राउंड कलर भी मैंने डाल सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं कस्टम कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। कोई लिंक डाल रहा हूँ तो मैं लिंक का कलर भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर लिंक हो तो उसका कलर भी मैं सेट कर सकता हूँ। एंड एडवांस में अभी हमारे लिए यूज़ नहीं है एडवांस का, बट बेसिकली आप इसमें कलर और टाइपोग्राफी यहीं से ही सेट कर सकते हैं। और अगर क्लासिकल एडिटर की बात करें तो जैसे क्लासिकल एडिटर है वहाँ पर आपके पास इतना ऑप्शन नहीं है अवेलेबल कि आप कलर्स एंड फॉन्ट्स सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं पैराग्राफ ब्लॉक पे आता हूँ एंड इसकी टाइपोग्राफी में देखता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए पैराग्राफ सिलेक्टेड है। इसमें भी टाइपोग्राफी, कलर और यहाँ पे ड्रॉप कैप का एक ऑप्शन है। तो ड्रॉप कैप में क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है,
कलर्स हैं, कलर्स के सेम ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब लाइन हाइट की बात करते हैं। तो लाइन हाइट में अगर मेरे को लगता है यहाँ पे लाइन हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब स्पेसिंग बिटवीन द पैराग्राफ्स ज़्यादा होनी चाहिए या स्पेसिंग बिटवीन द पैराग्राफ्स कम होनी चाहिए, ये मैं यहाँ से लाइन हाइट से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर इमेज की बात करें तो इमेज ब्लॉक है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें आप स्टाइल्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इमेज सेटिंग्स है, एडवांस है। तो ऐसे जो भी ब्लॉक होता है, मेरा बेसिक गोल ये था कि बेसिकली ब्लॉक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका फंडा ये होता है कि वो उसके अपनी अपनी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ब्लॉग आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ डिटेल में सारे ब्लॉग्स के ऑप्शंस के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन कैसे है, ठीक है। एंड जब भी आप कोई ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ से ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन आ जाती है, आप यहाँ से ब्लॉक्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी इसके रिलेशन में और कौन से ब्लॉक्स हैं जो जिसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर शोकेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ड्रैग करना चाहते हैं तो ये डॉटेड जो एरिया है इस पर क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे जहां पर भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। सपोज मेरे को ये यहाँ करना है तो आप देखेंगे एक छोटी लाइन बन गई है एंड मैं इसको छोड़ूंगा तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर मेरे को ड्रैग नहीं करना तो मैं डायरेक्टली अप एंड डाउन से कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अप दबाऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, डाउन दबाऊंगा तो नीचे आ जाएगा। फिर अलाइनमेंट है, मैं अलाइनमेंट्स चेंज कर सकता हूँ इसकी, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, लिंक जनरेट करना, ठीक है। और मेरे पास काफ़ी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें जो मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा मैं जो बाकी ऑप्शंस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक ऑप्शंस आपके पास जब ब्लॉक पे क्लिक करते हो तब आती हैं, एंड एक ऑप्शंस आपके पास राइट हैंड साइड पैनल पे अवेलेबल होती है ब्लॉक के लिए। तो उसके लिए जो भी आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे उसके लिए ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, ठीक है। और हर एक ब्लॉक की अपनी एनाटॉमी होती है, अपने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं डिपेंडिंग वो किस टाइप का ब्लॉक है। तो आई होप सो गाइज ये आपको समझ आ गया होगा कि ब्लॉक की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, ब्लॉक को ऐड कैसे करना होता है, जो ब्लॉक्स हैं कौन से हैं वो हम डिटेल में बेसिक्स भी के ब्लॉक्स के बारे में भी बात करेंगे और एडवांस ब्लॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। एंड उनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एंड उनको यूज करके हम पेज भी डिजाइन करेंगे, तो आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। अभी इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन जहां पर आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि ब्लॉग्स को ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ऐड कैसे करना है तो वो भी आपको यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है। तो ये अगर मेरे को इन दोनों के बीच में ऐड करना है तो मैं यहाँ पे अगर हवर करूंगा तो मेरे पास प्लस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ से मैं ब्लॉक ऐड कर सकता हूँ इसके बीच में, ठीक है। तो ऐसे करके आप कहीं भी ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। तो आई होप सो मैं आपके लिए सिंपल बना सका एंड आपको ये इजीली समझ आ गया। तो अब हम चलते हैं आगे। तो गाइज अब टाइम है असाइनमेंट का, एंड बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आप जो गुटेनबर्ग के ब्लॉग्स हैं एक बार ज़रूर देखिए, जस्ट एक्सप्लोर, ठीक है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल आ रही हैं एंड क्या क्या ब्लॉग्स हैं। ट्राई आउट करिए, आप ज़रूर ट्राई आउट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ब्लॉग आपको ठीक लगता है कि ये मैं ट्राई कर सकता हूँ, ये ट्राई करके देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ और क्या क्या ब्लॉग्स हैं, ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है। क्योंकि हम आगे जब लेक्चर्स में जाएंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे सारे ब्लॉग्स के बारे में, बेसिक भी और एडवांस ब्लॉग्स भी, जो भी इंपॉर्टेंट है हमें पेज डिज़ाइन करने के लिए, वो सारे ब्लॉग्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप सो गाइस एवरीथिंग इज क्लियर। सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो गाइस,